चलिए देखिए, हम सब आज पढ़ने के लिए जा रहे हैं प्रतिशत में पाठ तीसरा। यह भाग में आपको मिलेगा क्या? मतदान वाले प्रश्न काफी मोस्ट हैं, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, आप सबसे शायद मिला भी होगा। कौन सा प्रश्न? हार जीत वाले प्रश्न। एक प्रत्याशी को 20% मिला, दूसरे प्रत्याशी को 5% मिला, ऐसे करके क्वेश्चन मिला होगा। तो इस टाइप के प्रश्न में अक्सर स्टूडेंट्स उलझ जाता है। ना आपको उलझना है, ना एग्जाम में क्वेश्चन एक भी छोड़ करके आना है। फिर बता रहे दो प्रकार के स्टूडेंट्स होंगे। एक स्टूडेंट्स जो सुनी पढ़े भी नहीं होंगे, उनके लिए क्या है, देख लीजिए, सबसे फास्ट सबसे सरल विधि से बनाएगा। एक स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं क्लास किए होंगे, वे भी स्टूडेंट्स यदि पूरा वीडियो क्लास देखते हैं तो जहाँ किए होंगे ना, ये हम नहीं बता रहे जहाँ किए उससे हम अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा हम नहीं बता रहे। बहुत सारे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, तो यहाँ इतना हम चैलेंज के साथ बताएंगे, जहाँ क्लास किए होंगे ना उससे कई गुना स्पीड आप बनाइएगा। लेकिन क्लास पूरा देखिए, जहां पर भी समझ में ना आए तो क्वेश्चन नंबर कमेंट कीजिएगा। बस समझ गए? क्वेश्चन नंबर क्या करना है आपको? कमेंट करना है। हाँ, लेकिन क्लास पूरा क्लास देखने के बाद, अब इन्हें दो क्वेश्चन देखे, तीसरा क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुआ, कमेंट किए नहीं, दूसरा क्वेश्चन देखे हैं सही है, तीसरा क्वेश्चन में यदि कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो तीसरा क्वेश्चन देखिए, फिर चौथा क्वेश्चन उससे रिलेटेड होगा, समझ में आ जाएगा। हाँ, या पूरा क्लास देखने के बाद यदि प्रॉब्लम आए तो अब कमेंट कीजिएगा। समझ गए? कुछ क्वेश्चंस जैसे 9 है, अब 10 नहीं 11 आ जाएगा, तो इन्हें सोचिएगा सर इसको छोड़ क्यों दिए हैं। मैं जब पीडीएफ में जो हम क्वेश्चन बनाए हैं उस क्वेश्चन में जब मैच क्वेश्चन उसी रिलेटेड क्वेश्चन जो रहता है ना, उस आधारित क्वेश्चन को क्रॉप कर देते हैं। अब ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, चलिए क्वेश्चन पे सबसे फास्ट आप होने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन पूरा देखिए। क्वेश्चन मेरा ये रहा, पहला नंबर क्वेश्चन ये रहा। एक नंबर क्वेश्चन मेरा पहला नंबर क्वेश्चन ये रहा। अब ये क्या रहा क्वेश्चन समझिए। दो छात्रों ने एक कॉलेज में चुनाव लड़ा। कितना छात्र? 2 छात्र। विजेता छात्र ने कुल मतों का 60%। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जब कैसा क्वेश्चन, जब चुनाव मतदान वाला प्रश्न आ जाए, दिमाग में सेट कर लेना है, खोपड़िया में सेट कर ले, जब मतदान वाला प्रश्न आ जाए और दुगो प्रत्याशी रहे तो कुछ नहीं करना है, ऐसे पढ़ लेंगे, विजेता छात्र ने कुल मतों का 60% अंक प्राप्त किया, 60% प्राप्त किया। अब एक सेकंड समझ जाइए, एगो को कितने परसेंट मिला? 60%। इतने काम कर सकते हैं। तो हमेशा परसेंट का वैल्यू मींस पूरा मत, किसी भी चीज का वैल्यू हमेशा होता है 100। कितना होता है? 100, 100। अब यदि ये 60% प्राप्त किया तो एगो छात्र कितना परसेंट प्राप्त किया होगा? 40%। तब ना 100% होगा। हम आपसे पूछ रहे हैं, ये 60%, ये 40%, बोले सर ये 60 दिया 40 तो नहीं दिया है, तो अपना दिमाग लगा लीजिए। एगो 60% प्राप्त किया 100 में, तो एगो कहां कितना प्राप्त करेगा? 40%। तब होगा। इसका मतलब कौन जीता होगा? ये भाई साहब जीता होगा क्योंकि उसको 60% मिला। कौन हारा होगा? तो ये भाई साहब हारा होगा क्योंकि इसको 40% मिला। अब कितना से हारा होगा? तो अभी तो क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो कितना प्रतिशत से हारा होगा? इसका 20% कम है, इसी कारण 20% कम के कारण हारा होगा। तो ये हारा होगा कितना प्रतिशत कम के कारण? 20% कम के कारण हारा होगा। लेकिन ये भाई साहब जीता जो होगा कितना प्रतिशत अधिक के कारण? एकरा से 20% अधिक है, इसके कारण जीता होगा। जो भी परसेंटेज का हो, कितना प्रतिशत के कारण हारा? तो 20% के कारण हारा। कितना प्रतिशत के कारण जीता? तो 20% के कारण जीता। आगे पढ़िए ना। प्राप्त किया तथा केवल 144 बहुमत से विजय आया हुआ। केवल जो ना 144 वोट से जीता। कितना वोट से जीता? 144। अब जीता 144 से, जीता 144 से, तो कितना परसेंट ज्यादा के कारण जीता? तो 20% अधिक आया तब ना जीता। हाँ या ना? हो गया, आपका काम बन गया। 20% अधिक के कारण 144 अधिक हुआ है, तो 144 बटा 20, 1% का वैल्यू निकलेगा इंटू किसका पूछा है? तो कुल मत कितने डाले गए? तो कुल मत कितना? कुल मत का वैल्यू हमेशा कितना परसेंट? 100%। तो किससे गुना करते? 100 से। यहां बोलता नहीं हारने वाले को कितना मिला, तो ककरा से गुना करते थे? 40 से गुना करते थे। लेकिन कुल मत पूछा तो दोनों को जोड़ेंगे तब कुल निकलेगा। 20 पंचे 100। हो गया, आपका आंसर आ गया। 5 चौका हो जाएगा 20 का 0 बचा कितना? 2। 14 पंचे 70, 2 हो जाएगा 72। 720 मत, कुल मत की संख्या कितना था? 720। समझे? चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन दिया है, किसी महाविद्यालय के चुनाव में एक प्रत्याशी ने कुल मतों में पढ़ने वाले
मतों का कितना परसेंट मत मिली? 40%। अब बताइए एगो को 40% मिला, कितना? एक भाई साहब को कितना परसेंट मिला? 40% मिला। आगे प्रतिशत का डिस्कस नहीं है, तो एगो को 40% मिला तो एगो को 60% दे दीजिए, ठीक है। अपने प्रतिद्वंदी से 160 मतों से हार गया। अब हारा होगा, यही हारा होगा। कितना से? 160 मत से। तो कितना परसेंट कम बराबर 160 कम आया? हारा होगा 160 से, इसलिए 160 वोट कम आया। तो कितना प्रतिशत कम? तो यहां 40%, ये 60%, इसलिए ये जीता होगा। कितना प्रतिशत ज्यादा या कम से? 20% ज्यादा या कम से, जिसके कारण कितने मत? तो 160 मत। हो तो गया, आपका काम तो बन गया। अब हो गया 160 बटा कर देंगे 20 इंटू, पूछा है क्या? तो वह मानते हुए कि चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे, कुल पड़ने वाले मत, कुल पड़ने वाले मत तो कितना परसेंट? 100 हो गया। इतना पंचे 16 पंचे 80 मीन्स कितना? कुल पड़ने वाला मत कितने था? कुल मतदाता की संख्या कितना था? पड़ने वाला मत कितने था? 100%। कितना परसेंट? 100%। समझे? आ रहा है समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब जैसे दे दिया है, पिछले चुनाव में किसी निर्वाचन क्षेत्र में 2 प्रत्याशी के बीच सीधी टक्कर हुई। दो, केवल कितना प्रत्याशी? 2 प्रत्याशी के बीच। एक प्रत्याशी 40%, अब इतना काहे लिखेंगे? 1%, एक प्रत्याशी 40% वोट पाने के बाद भी एगो को 40% मिला, तो एगो को कितना परसेंट मिला होगा? 60% मिला होगा। 100% तभी होगा। के बाद भी 10,000 मतों से पराजित में से हार गया, तो 10,000 वोट से हार गया, तो कितना परसेंट का अंतर है? 20% का अंतर बराबर कितने हजार? 10,000। 10,000 बटा 20 इंटू कुल वैध मतों की संख्या। तो कुल वैध कितना होगा? दोनों को जोड़ेंगे 100%, 100 से गुना करेंगे। 20 पंचे 100, आंसर हो जाएगा 50,000। कितना हजार हो जाएगा? 50,000। ऑप्शन नंबर 2। यदि बोलता है हारने वाले को मतों की संख्या कितना होता, तो 40 से गुना कर देते हैं। या जीतने वाले को कुल कितना मत मिला, तो 60 से गुना कर देते हैं। ना हारने का पूछा है ना जीतने का पूछा है, कुल पूछा है, तो दोनों को जोड़ देंगे। नेक्स्ट, किसी चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी हैं, जिस प्रत्याशी को कुल पड़ने वाले वैध मतों का 62% मिलते हैं। अब बताइए एगो को 62% मिलेगा 100 में, तो 100 में से 62% घटा देंगे तो एगो को कितने परसेंट मिलेगा? 38%। हो तो गया काम, आपका तो बन तो गया। अब अंतर देखिए कितना क्या है, अंतर देखेंगे कितना क्या है, तो अंतर कितना क्या मालूम है इसमें? अब इसमें से घटा देंगे, यदि घटाएंगे तो 24% का अंतर है। कितना परसेंट का अंतर है? 24% का अंतर है। वह 144 मतों से अधिक, आप देखिए जीता है या हारा है कत्ते, उसमें बहुत नहीं, अंतर निकाल लीजिए, जत्ते अधिक या कम हमारा उससे बहुत नहीं मार देंगे उतने हो गया, आंसर आप आ जाएगा। उतना दिमाग लगे वो नहीं करेंगे, तो हो जाएगा 144 बटे हो जाएगा 24 इंटू क्या कर दें हम सब? वैध मतों की कुल संख्या 100 से गुना कर देंगे, हो तो गया। इतना छक्के 100 को 6 से गुना करेंगे, आंसर हो जाएगा कुल वैध मत कितने हैं? 600। कितना है? 600। तो अब लग रहा है इस आधारित क्वेश्चन, हाँ इसमें कुछ अलग भी होगा, आगे चलते हम सब, सेम टाइप नहीं होगा, कुछ अलग भी होगा इसमें। फिर 5 नंबर बना लीजिएगा, 5 नंबर इजी वे में बन जाएगा, कोई इसमें हिचकिचाहट की सवाल नहीं है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार, हाँ यहां देखिए, यहां क्वेश्चन समझ जाइए। क्वेश्चन दिया, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। कितना उम्मीदवार? 2 उम्मीदवार थे, जिनमें से कुल मतदाताओं की संख्या में से 5% चुनाव में भाग नहीं लिया। कुल मतदाता की संख्या होता है 100%, 100% होता है, जिसमें 5% नहीं आया, तो कितना परसेंट आया होगा? 95% आया होगा, ठीक है, भाग नहीं लिया। विजयी उम्मीदवार जिसे 48% मत प्राप्त मिला, ओ अब 95, 5 तो नहीं आया, लेकिन एगो को 48% मिला। 95 में एगो को 48 मिलेगा, तो एगो को मिलेगा 47, तक न होगा 95, ठीक है। और 4,000 मतों से विजय हुआ, ठीक है, तो कितने परसेंट अधिक? तो 1% अधिक, 1% अधिक है ना, हो गया 1% बराबर 4,000। 4,000 बटे 1 इंटू क्या पूछा है? तो हारे हुए उम्मीदवार को कुल मत कितना, वही हुआ ना, हारे हुए उम्मीदवार को कुल कितना मत मिला या पारा, ये पूछा है। तो हारा होगा ये कि हारा होगा ये? तो हारा 47, 48 नहीं 47 वाला होगा, हारा होगा 47 से गुना कर देंगे, हो गया काम बन गया। अभी 3 को 0 भूल जाइए, 7 7 का 28 का 8 बचा 2, 16 2 हो जाएगा 18, और 3 को 0 ठोक देंगे, 1,88,000। कितना? 1,88,000। आया समझ में कि ना? नहीं ना बाउंस किया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझ जाइए। 2 उम्मीदवारों के बीच बोझ हो गया, बीच हुए चुनाव में एक को वैध मत का 55% मिलता है। कितना परसेंट मिलता है? वैध मत का, वैध मत का कितना परसेंट?
55% मिलता है। तो एगो को 55% मिलेगा तो दोसर को कितने परसेंट मिलेगा? 45% मिलेगा। याद रखेंगे। आगे चलिए। अवैध मतों की कुल संख्या क्या दिया है? अवैध मतों की कुल संख्या कुल मतों का 20% है। कुल मत का कितने परसेंट है? 20% है। अवैध है कितना परसेंट? 20%। टोटल जितने मत था ना 20% अवैध हो गया, तो वैध हो गया 80% आया होगा। यदि कुल मतों की संख्या कितना? 7500 है। कुल मत की संख्या 7500 है। 7500 में 20% तो अवैध हुआ, बोकस चला गया, तो 7500 में 20% बोकस चला गया तो 80% सही वोट होगा ना, 80/100। तब पता चलेगा 7500 में कितने वोट सही सही पड़ा। तब दूसरे उम्मीदवार को मिलने वाले वैध मत, दूसरा उम्मीदवार को, दूसरा ये है कि दूसरा ये है, तो दूसरा 45 वाला है, तो 45%, 45 आप बटा कर देंगे 100, हो गया आपका आंसर तैयार है। ये 00, ये 00 काट लेंगे हम, हाँ या ना। 25 तिया 25 चौका हो गया, इतना कम कर लिया, काटेंगे 20 चौका 80 हो गया। 3 दूना 6, 60 को 45 से गुना कर लेंगे। किसको? 20 तिया 60 को किससे गुना कर लेंगे हम सब? 60 को 45 से गुना कर लेंगे। 6 5 30 का 0 बचा 3, 24 3 हो जाएगा 27, एगो 0। इसका मतलब 2700 वोट प्राप्त हुआ। दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला? 2700 वोट प्राप्त हुआ। समझे? चलिए नेक्स्ट। अब यहां दिया है क्वेश्चन, दो प्रत्याशी के बीच हुए चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले। कितना परसेंट? 75% मतदाताओं ने क्या किया? अपना मत डाला, जिनमें से 2% मत अवैध कर दिए गए। कितना परसेंट? कुछ समझ में आ रहा है ना? तो दो प्रत्याशी के बीच क्या हुआ? चुनाव हुआ, तो 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले। मिस 75 अभी पता नहीं है कितना मत है, लेकिन 75% मतदाताओं ने क्या किया? अपना मत डाला, जिनमें 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। उस 75% में भी 2% क्या हो गया? अवैध घोषित हो गया। एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किया, जो वैध मतों का 75%। वैध मत का कितने परसेंट? 75%। तो देखिए, तो इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या कितना था, ये पूछा है ना। अब बताइए कितना परसेंट वोट मिला होगा? 75% मिला है, 75/100। इतना 75% वोट डाला गया, जत्ते था बहुत नहीं, लेकिन 75% ही वोट पड़ा। इस पढ़ने के बावजूद भी 2% अवैध घोषित हो गया, मीन्स 2% गलत हो गया, तो 98/100 आया होगा, हो या ना? आया होगा। अब इसमें बता दिया है, एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों का 75% था। अब एक और वैध मत इतना ही होगा ना, इतना ही, मीन्स 75% टोटल 100% वैल्यू होता है, जिसमें 75/100 मीन्स 75% वोट पड़ा, जिसमें 2% अवैध हो गया, वोकस चला गया, तो 98/100 सही सही रहा। अब इसका इसमें फिर बता रहे 75% एक को मिला, 75/100 बराबर कितना हो जाएगा? 9200 क्या हो जाएगा? 61। बात कुछ समझे कि नहीं? इसको एक एक करके तोड़ पे बनाएंगे, तोड़ करके बनाएंगे, हो जाए लग जाएगा समय। तो फिर से एक बार समझ जाइए, दो प्रत्याशी के बीच चुनाव हुए, चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, 75/100 मतदाता अपना वोट डाला, जिनमें 2%, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित हुआ। 2% मीन्स 2% अवैध हुआ, तो इहो में 2% अवैध हुआ, 98/100 हुआ, सही सही। एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों का 75% था। वैध मत यही हुआ ना, पूरा कैलकुलेशन करेंगे वैध मत यही हुआ। इसका 75% बराबर करते 9261 हो तो गया आपका काम। तो यही इसी पे तो खेला है, 75 तिया 75 चौका, 75 तिया 75 चौका। बात समझ में आ रहा है? आप ऊपर ऊपर ही काट लिया, नीचे नीचे ही काट लीजिए। यदि आप काटने का हो तो फिर ये काटेंगे हम, 50 दूना 100, दूसरे काटेंगे, यहां हो जाएगा 49। अब ऊपर में काट लीजिए, आप 3 से काटेंगे इसको, 3 तिया 9 नहीं लगा, 3 8 24, 3 7 21। बात समझ गए? फिर 3 से लगाएंगे हम, 3 0 2 9। बात समझ गए? फिर ये काटेंगे 49 से। अब बोले सर 49 से काटेंगे तो हमारा नहीं, ये रूल्स ये है। तो एक काम कर लेंगे हम सब, 49 से काटने के लिए यदि 7 से काट लीजिए, 7 से तो काट सकते हैं, इसको 7 से काट लीजिए। अब यहां बचा क्या? 49 गुने क्या हो जाएगा? सॉरी, ये क्रॉस हो जाएगा, गुना क्या हो जाएगा? यही सीधा कर लीजिए ना, 1029 इंटू क्रॉस करेंगे 4 गुने 50 गुने 4, 4 गुने 50 गुने 4, आप बट्टे करेंगे 49। आंसर तो नहीं आ जाएगा? 49 से बचा था ना, हो गया। 7 7 49, 7 से काटेंगे, 7 1 7 बचा 3, और यहां बचा 3 2 32, 7 चौका 28, 7 7 49। फिर 7 से काटेंगे, 7 दूना 14, 7 1 7। अब इसको गुना कर लीजिए, 200 200 चौका हो जाएगा 800, 800 को ककरा से गुना करेंगे? 21 से। 21 से किसको गुना करें हम? 800 से, हो जाएगा 16800। कितना हो जाएगा? 16800।
तो ये काटने में जो समय लगेगा, लेकिन अब ये काटने का रूल्स हमको पता, अब बोले सर आपको कैसे पता 7 से ये कटेगा, तो ये रूल्स जो है ना आपको एक रोज हम पढ़ा देंगे, जोड़ घटाव गुना भाग हम पढ़ाएंगे, उसमें और आपको बेहतरीन हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। इतना जो हम आप ये काम किए ना आपके लिए किए हैं क्या, ताकि आप समझे, नहीं तो हम चाहते तो ऊपर में भी काट सकते थे, ऊपर में ज्यादा खिचड़ी बन जाता, इसीलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, नेक्स्ट, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। कितना परसेंट पास होने के लिए कितना चाहिए? 40% अंक चाहिए। एक छात्र ने 178 अंक लाता है, कितना अंक? 178 लाता है, अब 22 अंक से अनुत्तीर्ण में फेल हो जाता है। यदि कोई बच्चा 30 अंक लाएगा, आप बोलेंगे नहीं 10 अंक से आप फेल कर गए। 30 अंक एग्जाम में लाया, आप बोलेंगे 10 अंक से फेल कर गए, इसका मतलब कितना पास होने के लिए कितना चाहिए? 30 की 40, तो 40 अंक, 30 अंक लाया तब बोले हैं फेल कर गया, तो इसका मतलब ज्यादा चाहिए, कितना? 10 अंक से फेल किया, 10 ज्यादा चाहिए। कोई बच्चा 280 लाया मार्क, बोलेंगे नहीं आप 20 अंक से फर्स्ट डिवीजन आपका छूट गया, तो 220 में 20 जोड़ेंगे तब लगता है 300 अंक आता, तब इसका फर्स्ट डिवीजन होता। तो फेल वाला अंक जोड़ेंगे, यदि देखिए 40 अंक परसेंट उसको अंक चाहिए, लेकिन 178 ला सकता है, 22 अंक से अनुत्तीर्ण फेल हो जाता है, तो दोनों को जोड़ेंगे, लगता है 200 अंक इसको पास होने के लिए चाहिए, तब ना होता। इसका मतलब पास होने के लिए यहाँ 40% चाहिए, अब यहाँ देख रहे पास होने के लिए 200 अंक चाहिए, इतना परसेंटेज बराबर 200, इतना परसेंट चाहिए, लेकिन अब चाहिए कितने अंक? 200 अंक। तो 200 सर कैसे निकाले हैं? तो 178 लाते ही 22 अंक से अनुत्तीर्ण फेल कर गया, तो इसका मतलब 200 अंक आता तब पास कर जाता। तो 40% बराबर 200, तो 200 बटे क्या कर दे हम 40 इंटू क्या पूछा है? कुल मत, तो 100 से गुना कर देंगे, इतना 5 हो जाएगा 500। कुल मत कितना परसेंट? 500। जैसे नेक्स्ट, एक उम्मीदवार को कुल अंकों का 30% प्राप्त करना है, याद रखेंगे कितना परसेंट? 30%। उसने कुल अंकों का 25% प्राप्त किया, 30% करना है 25% प्राप्त किया, तो 30% करना है 25% प्राप्त किया, तो लगता है 5% कम प्राप्त किया, हो या ना? ठीक है। तथा 40 अंक से अनुत्तीर्ण फेल कर गया, तो कई के कारण 40 अंक से अनुत्तीर्ण किया। अब बताइए दिया है, अब समझ 30% अंक चाहिए, लेकिन 25% लाता है, तो 5% कम लाता है, 5% कम के कारण बेचारा 40 अंक से क्या हो जाता है? फेल हो जाता है, 5% के कारण ना। तो 5% बराबर 40, 40 बटा क्या कर दें 5, और यहां 100 कर देंगे, क्योंकि अधिकतम अंक पूछा होगा, इतना 8 इक्वल टू कितना? अधिकतम अंक कितना? 800। कुल स्कोर कितना का था? 800 का था। नेक्स्ट, यही बोलता कि नहीं पास होने के लिए कितना चाहिए, तो पास होने के लिए 30% चाहिए ना, तो 30 से गुना कर दे, तो पता चल जाता कितना अंक उसको चाहिए। दिया है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंकों की आवश्यकता थी। एक छात्र 20% अंक हासिल किया, बता 36 की जगह 20, तो 16% कम लाया। 16% कम बराबर 12 अंक, सीधा समझ जाइए, जो अंक है बस वही दे देंगे। 12 बटा क्या कर देंगे 16, अधिकतम में अंक पूर्णांक पूछा गुणे 100 कर देंगे। 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 25 चौका 100, 25 दिया कितना? 75 अंक। बनेगा कि नहीं? एक विद्यार्थी को पास होने के लिए कुल अंकों का 33% चाहिए, आवश्यक है। उसने कुल अंकों का 25% प्राप्त करता है, तो 8% कम लाया, 8% के कारण 40, तो 40 बटा क्या कर दे 8 इंटू कर देंगे 100, काट लेंगे, आंसर हो जाएगा 500। कुछ नहीं है जाना अभी समय, बात समझ गए? तो अब आप सबको, हाँ क्वेश्चन यहां देखिए, एक विद्यार्थी जिससे 20% अंकों प्राप्त होते हैं, 30 अंकों से अनुत्तीर्ण फेल होते हैं। अब बताइए 20% आता है या 30 अंक से फेल होता है, और एक अन्य विद्यार्थी 32% प्राप्त होता है। अब बताइए 20 से कोई 32 लाता है, तो कितने परसेंट अधिक लाता है? 12% अधिक। कोई 20 लाता है, कोई 32 लाता है, तो कितने परसेंट अधिक? तो 12% अधिक। उत्तीर्ण होने के लिए निर्धारित अंक से 42 अंक अधिक। अब ये कम लाया 30 अंक का, ये 42 अधिक लाया। जब ऐसा क्वेश्चन है तो कुछ नहीं करेंगे, कम और अधिक वाला को जोड़ देंगे, हो जाएगा 72। हमेशा कम और अधिक वाला को जोड़ देंगे, हो जाएगा 72। बोले सर जोड़ेंगे क्यों? अब कोई 5 अंक ज्यादा लाया, कोई 5 अंक कम लाया, कोई 5 अंक ज्यादा लाया, तो ये बेचारा एकरा से कितने लाया ज्यादा? तो 10 अंक ज्यादा लाया। क्योंकि ये बेचारा 5 अंक कम लाया, तो पहले 5 मैनेज किया होगा अपने लेवल तक, अब फिर 5 ज्यादा लाया, तो 5 5 10, जब ऐसा ज्यादा कम वाला रहे तो दोनों अंक को जोड़ लेंगे, तो 12% बराबर 72, तो 72 बटे कर देंगे 12 इंटू कर देंगे 100, हो गया आंसर। काटिएगा, आंसर हो जाएगा 600। बन जाएगा क्वेश्चन। आगे भी क्वेश्चन यही है, एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए और 6 अंक से फेल कर गए। कितना अंक से फेल कर गए? 6 अंक से फेल कर गया। एक अन्य 40% लाए, अब बताइए 40% लाए, 10% एक्स्ट्रा। अब यहाँ 6 अंक ज्यादा 6 अंक कम, यही ना ज्यादा कम है ना, 6 6 12 कर देंगे, 12 बटा 10 इंटू क्या कर दे 100, 120 अंक।
अधिकतम अंक कितना चाहिए? 120। ये क्वेश्चन 15 काफी मोस्ट समझ जाइए। किसी परीक्षा में एक प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए, कितना परसेंट? 30% अंक प्राप्त किए और 25 अंक से फेल हो गया। उसी परीक्षा में दूसरे प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किए और पास होने से 25 अंक अधिक ही हुआ, पास किए। तो पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत, जब अंक का प्रतिशत पूछे तो कुछ नहीं करेंगे, एगो कते लाया 30, एगो कते लाया 40, बट्टा कर देंगे 2, प्रतिशत है ना, प्रतिशत को जोड़ लेंगे, बटा 2 करेंगे, 70/2 इक्वल टू 35%। कितना परसेंट? 35%। कब? जब दोनों सेम अंक से, ये 25 अंक से फेल किया, 25 अंक से पास किया, तब प्रतिशत पूछे, पासिंग का प्रतिशत पूछे तो कुछ काम नहीं करना है, इसको जोड़ लीजिए और 30% को जोड़ करके 2 से क्या कर देना? भागा दे देना। समझे? आज के लिए इतना ही हम सब रहने देते हैं। मिलते हैं हम सब नेक्स्ट डे के क्लास में, परसेंटेज में। पूरा क्वेश्चन को बढ़िया से देख लीजिए, कहीं पर भी प्रॉब्लम आया हो बेधड़क कमेंट कीजिएगा, प्रयास करेंगे पुनः बताने का।